राधापुर की सड़कों पर सुबह का सन्नाटा छाया था। एक पुराना हरा ऑटो धीरे धीरे रेलवे स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। ऑटो की स्टीयरिंग पर थी मंजू, जिसके चेहरे पर मेहनत की लकीरें थी, पर आंखों में माँ दुर्गा के प्रति विश्वास की चमक। हे माँ दुर्गा, मेरे बच्चे को भूखा ना रहने देना। मुझे जो देना है दे देना, पर मेरे लाल का पेट भरा रहे। मंजू का जीवन मुश्किलों से भरा था। 6 महीने पहले उसके पति सूरज की फैक्ट्री में मशीन के नीचे दबकर मौत हो गई थी। तब से मंजू ही घर की एकमात्र कमाने वाली थी। घर में सिर्फ वह और उसकी सास कांताबाई थी। शाम को जब मंजू थककर घर लौटी तो कांताबाई ने गुस्से में उसका स्वागत किया। कहाँ मर गई थी तू सारा दिन? दिन भर ऑटो घुमा घुमा के क्या कमाया? माँ जी, आज सिर्फ 70 रुपए मिले। सवारी कम थी। 70 रुपए? झूठ बोलती है। कहीं तू पैसे छिपा तो नहीं रही? मेरे बेटे की कमाई पर ऐश करना चाहती है? माँ जी, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। जो कुछ है सब आपके सामने रख देती हूँ। कांताबाई का दिल जैसे पत्थर हो चुका था। वह गुस्से में लाठी उठाकर मंजू की ओर बढ़ी। मंजू ने हाथ जोड़ लिए पर कुछ बोली नहीं। वह बस इतना जानती थी कि माँ दुर्गा सब देख रही हैं। अगली सुबह मंजू माँ दुर्गा के मंदिर पहुंची। उसने मंदिर की घंटी बजाई और मूर्ति के सामने सिर झुकाया। माँ, अब मुझसे और नहीं सहा जाता। मेरे बच्चे को बचा लेना। अगर ये तेरी परीक्षा है तो मुझे और साहस दे। प्रार्थना कर मंजू ने ऑटो की चाबी घुमाई और स्टेशन की ओर चल पड़ी। स्टेशन पर मंजू ने आवाज लगाई, चलो जी, कहाँ जाना है? मंजिल तक पहुँचा दूंगी। तभी एक महिला मंजू के पास आई। वो थी अंजलि, आधुनिक कपड़ों में, चेहरे पर तेज और आंखों में करुणा। अरे बहन, तू गर्भवती होकर ऑटो चला रही है? ये सब कैसे कर लेती हैं? दीदी, बच्चा ही तो मेरी ताकत है। अगर मैं रुक गई तो मेरे बच्चे का पेट कौन भरेगा? तू सचमुच माँ है बहन। माँ दुर्गा तुझे हमेशा ताकत दे। दोनों कुछ देर बातें करती रहीं। मंजू के चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान आई, लेकिन ये मुस्कान ज्यादा देर नहीं टिकी। शाम होते होते मंजू के पेट में तेज दर्द शुरू हुआ। वो ऑटो चलाते हुए खुद से बुदबुदाई, बस थोड़ा और बेटा, माँ को घर पहुँचने दे। लेकिन दर्द असहनीय हो गया। उसी वक्त अंजलि फिर रास्ते में दिखी। मंजू, ये क्या हाल है? तुझे बहुत दर्द हो रहा है ना? हाँ दीदी, लगता है बच्चा अब आएगा। अंजलि ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और मंजू को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर शर्मा ने मंजू की हालत देखी। तुरंत ऑपरेशन करना होगा, लेकिन पहले 60,000 रुपए जमा करो। 60,000? डॉक्टर साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मेरे बच्चे को बचा लीजिए। यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं होता। पैसे लाओ वरना बाहर जाओ। मंजू ने रोते हुए कांताबाई को फोन किया। 60,000 मेरे पास कहाँ से आएंगे? तूने तो मेरे बेटे को मार डाला, अब मुझसे पैसे मांग रही है? मर जा। मंजू अस्पताल के फर्श पर गिर पड़ी। आंसुओं में डूबकर बोली, माँ दुर्गा, मेरे बच्चे को बचा लो। तभी अंजलि फिर प्रकट हुई। चल मंजू, माँ दुर्गा बुला रही हैं। उनके मंदिर चल। मंजू और अंजलि मंदिर पहुंचे। मंदिर में घंटियों की आवाज गूंज रही थी। अचानक मंजू को तेज प्रसव पीड़ा हुई। मंदिर के प्रांगण में ही उसने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। बच्चे की किलकारी सुनकर मंदिर का माहौल बदल गया। माँ दुर्गा, तूने मेरी लाज रख ली। मंजू, माँ दुर्गा अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ती। दीदी, मैंने आपको अपना नाम नहीं बताया। आपको सब कैसे पता? अंजलि ने शांत मुस्कान दी। तभी मंदिर में तेज प्रकाश फैला। दीवारें सुनहरी चमक से जगमगा उठी। अंजलि की देह बदलने लगी। आप कौन हैं? मैं वही हूँ जिसे तू रोज पुकारती है। मैंने तेरी हर पुकार सुनी बेटी। तूने धैर्य और विश्वास से मेरी परीक्षा पास की। माँ, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे। तथास्तु। अब तेरा घर सुख से भरा रहेगा। जो तेरा बुरा चाहेगा वो 1 वर्ष तक
पत्थर बन जाएगा। प्रकाश धीमा हुआ और माँ दुर्गा अंतर्धान हो गई। कुछ ही दिनों में मंजू की जिंदगी बदल गई। उसका कच्चा घर अब एक सुंदर बंगला बन चुका था। वो और उसका बेटा, जिसका नाम उसने दुर्गेश रखा, सुख से रहने लगे। लेकिन लालच फिर लौटा, कांताबाई का। एक दिन कांताबाई मंजू के बंगले पर आई। मंजू, तू तो रानी बन गई, अपनी सास को भूल गई। माँ जी, जब मैं दर्द में थी आपने मुझसे मुंह फेर लिया था। अरे वो सब भूल जा, अब तेरा ये बंगला, ये सुख सब मेरा भी तो है। माँ जी, माँ दुर्गा ने कहा था, जो मेरा बुरा चाहेगा वो पत्थर बन जाएगा। लालच छोड़ दीजिए। पत्थर? तू मुझे डराएगी? ये संपत्ति अब मेरी है। तभी कांताबाई का शरीर सख्त होने लगा। उसका चेहरा, हाथ सब पत्थर में बदल गए। मंजू, ये क्या हो रहा है? मुझे बचा। माँ दुर्गा का न्याय है माँ जी। कुछ ही पलों में कांताबाई पत्थर की मूर्ति बन गई। सालों बाद वो पत्थर की मूर्ति मंजू के बंगले के आंगन में खड़ी थी, जैसे पश्चाताप कर रही हो। मंजू हर सुबह अपने बेटे दुर्गेश को वो मूर्ति दिखाती और कहती, सच्चा विश्वास और नेक दिल ही वो शक्ति है जो इंसान को हर तूफान से बचा लेती है। मंजू की कहानी हमें सिखाती है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों की हर पुकार सुनती हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं किसी नए कहानी में।